वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट। आपने देखा ही लगातार 4 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, कंटिन्यूसली रिकवर हो रहा है। तो क्या ये रिकवरी परमानेंट है या ये कोई एक तरह का इल्यूजन है कि आज अप हुआ कल फिर एक अच्छा खासा बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि मार्केट लगातार 4 दिनों से क्यों बढ़ रहा है, रिटेल को ही समझ नहीं पा रहा है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे हम इसको डिकोडिफाई करें और देखें कि मार्केट में इस तेज़ी के पीछे कोई स्टेबल रीज़न है भी या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं जो निफ्टी है, ये निफ्टी आज करीबन 0.55% के तेज़ी में था। लेकिन अगर हम लास्ट 5 दिन का निफ्टी का डाटा देखें तो आप देख सकते हैं लास्ट 5 डेज़ में करीबन 2.23% के तेज़ी में है। यानी कुछ 3-4 दिनों से निफ्टी कंटिन्यूसली पॉजिटिव परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वहीं पे सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज 0.67% के तेज़ी में हमें देखने को मिला। इसका भी लास्ट 5 डेज़ का डाटा देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे करीबन 2.26% के तेज़ी में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज करीबन 0.61% यानी 0.50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप बैंक निफ्टी की भी लास्ट 5 डेज़ देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहा है। और क्यों रहा है इसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी है। नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली आज इंडियन स्टॉक मार्केट तेज़ी में हमें देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीबन 7800 से लेके 78,400 के रेंज में है। निफ्टी 50 भी 24,350 के से लेके 24,450 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, रीज़न हमको जानना है ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली मार्केट का जो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा है ये हमारे लिए एक सस्टेनेबल रहेगा या सिर्फ ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हमने जो है ये रीजंस जानने के लिए गूगल का ही इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं गूगल में कुछ रीज़न आ रहे हैं, कुछ हिडन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न अगर हम बात करें तो एफआईएस का बाइंग एक्शन में वो आ चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो है इन्होंने स्टार्ट कर लिया है नेट बाइंग अगेन इंडियन मार्केट में और एक बिग पॉजिटिव सिग्नल मार्केट को इसी स्ट्रेंथ से मिल रहा है। और निफ्टी 50 हमें इस वजह से तेज़ी में देखने को मिल रहा है क्योंकि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में ज़्यादातर हमें एफआईएस एक्टिवली पार्टिसिपेट लेते हुए देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सेकेंड रीज़न जो है ये है स्ट्रॉन्ग मानसून बूस्ट। अभी रेनफॉल अच्छा हो रहा है, हम देख रहे हैं अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है और इस वजह से एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा है, इम्प्रूव हो रहे हैं इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स। क्योंकि आपको पता ही है कि इकोनॉमी का एक बेस्ड हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू आता हुआ देखने को मिलता है। इस वजह से अगर मानसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर बूस्ट होता है, एग्रीकल्चर बूस्ट होता है तो इकोनॉमी में हमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। और मार्केट का जो रिएक्टिंग है ये भी पॉजिटिवली हो जाता है मानसून रिवाइवल्स की वजह से। ये सेकेंड रीज़न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा थर्ड रीज़न क्रूड ऑयल भी है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अब जो है $72 पर बैरल पर हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन के प्रेशर को भी रिड्यूस कर रहा है। और इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुलिश है क्योंकि ऑयल जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल इंडिया में। इस वजह से हमें इस वजह से भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल एग्जैक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है अगर ये आप जानना चाहते हो कोर बिल्कुल तो इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो है, आप वो जाकर ज़रूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे, इंडियन कंपनीज पे और इंडियन जनता पे कैसे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न हमें देखने को मिल रहा है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब जो बैंकिंग सेक्टर है वो लेंडिंग उसकी रेल होते हुए नज़र आ रही है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक क्वार्टर रिजल्ट जो उनका Q1 था, स्ट्रॉन्ग अपडेट्स उनकी आ रही है और बैंकिंग स्टॉक अप जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम देख ही रहे कि एचडीएफसी वगैरह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा ग्लोबल पॉजिटिव सेंटिमेंट्स भी हैं। यूएस ईरान का टेंशन ईजियर हो गया है, रेट हाइक का फियर रिड्यूस हो गया है, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिंग है इंडिया को लेकर। इस वजह से भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है। अब सॉफ्टवेयर कमोडिटी प्राइजेस भी देखने को मिली जो कि हमने ऑलरेडी देखा। सेक्टोरियल मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है और ग्लोबल सपोर्ट पॉजिटिव होने की वजह से इंडियन मार्केट में भी हमें सस्टेनेबल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
अगर एक्सपर्ट्स के व्यू के बारे में बात करें हम, तो एक्सपर्ट के हिसाब से बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करेगी। जी हाँ, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी जो है ये यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ सकती है ये अभी फ़िलहाल के स्टॉक मार्केट का जो मोमेंटम है उसमें, क्योंकि टारगेट निफ्टी का 24,450 से लेके 24,800 के बिटवीन हो सकता है। तो बाय ऑन डीप जो स्ट्रैटेजी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को नहीं जानते और आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ स्ट्रैटेजी लिखिए, हम इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा रुपीज़ और अदर सिग्नल्स जो है ये भी स्लाइटली फेवरेबल है, जैसे कि रुपीज़ स्लाइटली वीक देखने को हमें मिला, यानी नियरली $95 हमें पर देखने को मिला, और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डॉलर, अब ऑब्वियसली डॉलर के कंपैरिजन में हमें स्लाइटली वीक देखने को मिला है। बॉन्ड यील्ड गिर रहे हैं, ये तो हम जानते ही है, और सपोर्ट्स जो है इक्विटी की तरफ से ही अभी हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे में आप अगर कुछ स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताती हूँ जो आपको डेफिनेटली फोकस में रखना चाहिए इन फिलहाल की स्टॉक मार्केट के जो रेल है इसकी सिचुएशन में। सबसे पहला हीरो है हमारा HDFC, और HDFC में आज आपने देखा है कि 3% से ज़्यादा का रेल हमें देखने को मिला, पॉजिटिव देखने को मिला। और जब मार्केट अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपवर्ड की तरफ जाएगा तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपडेट भी आपको HDFC की तरफ से देखने को मिल सकती है। उसके अलावा सेकेंड स्टॉक जो है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी पॉजिटिव मोमेंटम है और पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटक बैंक जो है ये भी आपको रडार पर रखना है, क्योंकि ये वीक परफॉर्मेंस में है, और अगर मार्केट पॉजिटिव है लेकिन इसका परफॉर्मेंस नहीं सुधरा तो ऑब्वियसली अगर आपके पास ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो ये धमाका मचा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है नायका। नायका का रेवेन्यू मोमेंटम जो है ये अभी कैची है और ये हमें फोकस में रखना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नायका है तो आपको रेवेन्यू मोमेंटम पे इसके ध्यान रखना चाहिए, वरना एक बड़ा धमाका हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट के सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें या मूड की बात करें तो बुलिश है मार्केट का मूड, लेकिन फिर भी कॉन्शियस है। मार्केट का मूड बुलिश होना काफ़ी होता है क्या? नहीं, मार्केट कॉन्शियस है, तो ये भी याद रखिए। पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जैसे कि एफआई का बाइंग चल रहा है, मानसून है, ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी है और डॉलर अभी भी स्ट्रेंथन है, तो ये दोनों अनसर्टेनिटी के फैक्टर अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की पॉजिटिविटी का और पिछले 3-4 दिनों के कंसिस्टेंसी से पॉजिटिविटी का रीज़न तो हमने जाना, लेकिन 2 रिस्क फैक्टर है और वो हमेशा आपको कॉन्शियसली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से कोई भी न्यूज़ अगर रिलेटिवली आ गई तो स्टॉक मार्केट फिर से निगेटिव होता हुआ देखने को मिल सकता है। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।